चलिए तो बढ़ते हैं हम सीधा सेक्शन बी की तरफ। ओके, स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी को। यहाँ पे लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड विथ शॉर्ट कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताना, बिकॉज सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो जितना हो सके आपको कम से कम हाफ पेज, या फिर आप बोल सकते हो कि 1 हाफ कंप्लीट कर सकते हो, 1 हाफ तो नहीं सॉरी, मतलब अंडर 1 पेज से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो 11 वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 3/4। तो पहले समझना है यहाँ पे, ये जो कैलकुलेशन मैं निकालूंगा ना, वो आंसर डिफरेंट हो सकता है जो आंसर दिया है उससे, लेकिन निकालते कैसे पहले उसे समझो। जैसे देखो हमारे पास फर्स्ट 11 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो नंबर होने चाहिए, हमें 3 इरेशनल नंबर चाहिए, इन दोनों के बीच के चाहिए, ठीक है। सो 1/3 मतलब 1/3 एंड यहाँ पे दिया है 3/4। याद रखना कि इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट फॉर्म में होते हैं, पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, इन्हें भी पॉइंट में लेके आएंगे। चलिए तो मैं डायरेक्टली निकालता हूँ यहाँ पे LHS इक्वल टू 3 से मैं अगर मैं 1 को डिवाइड करूँगा तो सबसे पहले 0 पॉइंट करके मुझे 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे, एंड 3 3 जा 9, ठीक है। अब फिर से हमारे पास 1 बचेगा, तो वही हमारे पास 3 3 चलता जाएगा, तो इतना इनफ है हमारे पास। इसी तरीके से हम RHS भी निकाल लेंगे। अब RHS निकालेंगे तो देखो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट लेके इसे 30 बना लेंगे, एंड 4 से, तो 4 7 28 होता है। फिर से हमारे पास 2 बचेगा, एंड 2 के बदले हम क्या करेंगे, पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 दे देंगे तो वो 20 हो जाएगा, एंड 4 5 जा 20। मतलब हमारे पास क्या वैल्यू मिली है कि 0.33 से लेके 0.75 के बिटवीन, इनके बीच में हमें कोई भी 3 इरेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे पहले आप समझना। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर होगा 0.33 है, उसको ले लेते हैं 0.34, फिर 3, फिर डबल टाइम 4, फिर 3, फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 टाइम 4, फिर 3, और लगातार इस तरीके से नंबर चलते जाएंगे, ठीक है। याद रखना इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं होता। रिपीट का मतलब क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 0.9999, ऐसे नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होते। या फिर हम 0.363636, ऐसे नंबर भी कभी इरेशनल नहीं होते। इरेशनल कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 34 है, तो इस बार हमारे पास नंबर चेंज हो गया, 344 हो गया, इस बार 3444 हो गया। ये सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना और उसका आंसर निकालना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं सेकंड बता देता हूँ। तो सेकंड में क्या करना है, अब इन दोनों के बिटवीन कोई भी 2 नंबर और ले लो। तो मैं क्या करता हूँ 35 ले लेते हैं, तो 0.35, फिर डबल टाइम 3, फिर 5, फिर ट्रिपल टाइम 3, फिर 5 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। देखो सेम थर्ड वाला और ले लो एक बार इसी तरीके से, तो 0.39 ले लो, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, बस इन दोनों वैल्यू के बिटवीन ही होने चाहिए, ना तो 0.33 से नीचे जाना चाहिए और ना ही 0.75 से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो रैंडमली, लेकिन लोगे पॉइंट लगा के, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉइंट वाले ही हैं, तो पॉइंट वाले ही नंबर आएंगे हमारे पास, आंसर्स आएंगे मतलब। चलो इसको डबल टाइम 3, फिर 9, फिर ट्रिपल टाइम 3, फिर 9 एंड डैश डैश। तो इस प्रकार से आपको 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। चलिए तो आई होप ये 11 वाला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको आ गया हो, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए तो पहले मैं सिर्फ कर लेता हूँ जिससे सॉल्व करने में आसानी हो, स्पेस रहे हमारे लिए। चलिए सो 12 वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 वाले क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास, इसमें बोला है इन द फॉलोइंग फिगर लाइन्स पी क्यू। हमारे पास 2 लाइन है, एक तो ये पी क्यू है, ये वाली लाइन है पी क्यू, और बोला है एंड आर एस हमारे पास ये वाली लाइन है। ये मैंने देखो दोनों को कलर से हाईलाइट कर दिया है। आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती है, जो पॉइंट ओ है, देखो यहाँ पे लिखा है ओ। एंड इफ पी ओ आर, अब पी ओ आर कौन सा है, पी ओ आर देखते हैं हम, पी ओ आर मतलब ये वाला जो एंगल दिया, ये वाला मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, ये हमारे पास दिया गया है, और दिया है आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू मतलब इस बार दिया हमारे पास ये वाला एंगल, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे येलो से और रेड से हाईलाइट किया एंगल को। उनका जो रेशियो दिया है वो 5:7 दिया है, एंड मतलब फाइंड ऑल द एंगल, तो हमें सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो आपको जब भी कभी रेशियो में दिया हो ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट बी करके मानना है, ठीक है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट बी द वैल्यू ऑफ एंगल
एंगल, अब कौन कौन से एंगल थे हमारे पास, एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू बराबर, अब हमारे पास जो रेशियो में है ना उसे हम क्या करेंगे, एक्स करके लिख सकते हैं, तो मैं उसे लिखूंगा 5x इज टू 7x। अब आप देखोगे हमारे पास मैंने जो रेड एंगल और जो येलो एंगल लिया था ना, इन दोनों को अगर मैं सम करता हूँ ना तो वो एक सीधी लाइन पर तैयार हो रहा है। देखो सीधी लाइन पर एक एंगल पूरा कंप्लीटली तैयार हो रहा है, ठीक है, मतलब बोल सकते हो सेमी सर्कल पूरा बना रहा है, और ये सेमी सर्कल हमेशा बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों एंगल को ऐड करूंगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों एंगल को ऐड करने पर वो लाइन तैयार हो रही है। तो मैं उसे लिख सकूंगा एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री आया। अब 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे रुक जाओ, जस्ट वेट, लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का मतलब होता है यहाँ पे एक लाइन तैयार हो रही है, लीनियर यानी रेखा तैयार हो रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास जो पी ओ आर का और आर ओ क्यू का रेशियो क्या दिया था, 5x 7x दिया था, तो मैं ऐसे लिख लूंगा पी ओ आर का दिया था हमारे पास 5x, ठीक है, प्लस आर ओ क्यू के दिया 7x, तो इसे लिखूंगा 7x एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। दोनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 12x एंड इक्वल टू 180 डिग्री, 12 अपन में जाएगा तो हमारे पास x इक्वल टू 180 डिग्री बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट काटना नहीं आता तो आप 1 बाई 1 करके काट सकते हो, मुझे डायरेक्ट आता है मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूँ। चलो मैं काम करता हूँ, पहले इसे थोड़ा सा स्मॉल बना देता हूँ जिससे काटने में हेल्प होगी। देखो यहाँ पे 6 से ले लेते हैं, 6 2 12, ठीक है, 6 2 12, फिर यहाँ पे 6 3 18 एंड 0 का 0 रखेंगे, ठीक है। तो मैंने ये कैंसिल कर दिया, अब इसको आगे काटेंगे, 6 2 12, 6 3 18, ओके परफेक्ट है। अब 2 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है, 15 डिग्री। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकली है वो आएगी 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हमारे पास 15 डिग्री तो आ गया, लेकिन हमें सभी एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन बोला कि फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हमें सभी एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो याद रखना यहाँ पे कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने वाले एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं। मतलब हमारे पास देखो ये जो एंगल 1 2 3 और 4, ठीक है, हमारे पास जो एंगल 1 है वो 3 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वो सामने वाले है, उसे अपोजिट एंगल बोलते हैं। 2 है उसके बराबर 4 हो जाएगा, तो इसे भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एंगल की वैल्यू क्या हमारे पास दिया, एंगल पी ओ आर, और इसकी हमारे पास वैल्यू क्या दी थी, पी ओ आर की वैल्यू 5x दी थी, तो 5x इक्वल टू 5x की वैल्यू 15 है, तो हमारे पास 75 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड में क्या दिया था हमारे पास, सेकंड में दिया था आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू बराबर, तो यहाँ दिया था 7x एंड इक्वल टू 5 इंटू में 7 आएगा हमारे पास, सॉरी 15 है, लोचा हो गया, जस्ट वेट, ये 5 आगे नहीं आएगा, आगे 7 आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये 7 दिया है, 7 रखना है, और x की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 105 डिग्री आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, दो एंगल निकाल लिए, कौन कौन से, पी ओ आर हमारे पास कौन सा, ये वाला है, ये निकाल दिया, और आर ओ क्यू है, ये भी निकाल दिया। तो इन्हीं के अपोजिट तो एंगल हमारे पास ये है कि 2 के बराबर 3 मतलब 4 और 3 के बराबर 1, तो ये भी तो अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, उनको भी एक बार दिखा देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ, जस्ट वेट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल पी ओ आर बराबर, अब पी ओ आर के बराबर कौन सा हो, देखो पी ओ आर मतलब एंगल 2 की बात कर रहे हैं, और 2 के सामने कौन सा 4 है, तो मैं एंगल क्यू ओ एस लिख सकता हूँ यहाँ पे, एंगल क्यू ओ एस। अब ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि वो अपोजिट एंगल, तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी दिखा देते हैं कि इन दोनों की जो वैल्यू होगी पी ओ आर की होगी वही हमारे पास क्यू एस, क्योंकि वो 75 डिग्री की। अब होगी क्यों, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, वो बताओगे आप कि ये अपोजिट एंगल था, ठीक है। तो मैंने दिखाया यहाँ पे कि ये अपोजिट एंगल है, मैंने दोनों को साथ में दिखा दिया, आप चाहो तो आप अलग अलग दिखा सकते हो सबको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकाली। इसी तरीके से क्या करता हूँ मैं कि आर ओ क्यू रखता हूँ पहले, तो एंगल आर ओ क्यू बराबर, अब आर ओ क्यू कौन सा है हमारे पास, आर ओ क्यू मतलब एंगल नंबर 3 है, तो 3 के सामने वाला कौन सा 1, तो हमारे पास जो 1 और 3 है दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा एंगल आर ओ क्यू बराबर एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, और इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 105 डिग्री, 105 डिग्री।
सेम कंडीशन वही होगी यहाँ पे कि ये भी अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ बिकॉज बच्चे बोलते हैं कि मैं बीच में बना रहता हूँ, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं अब इसे रेफ कर लेता हूँ और बढ़ता हूँ आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया और 12 भी हो गया। अब बात करते हैं 13 की। तो 13 में हमारे पास क्या दिया है उसमें समझते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। देखो, कोफिशिएंट उस वैल्यू को बोलते हैं जिसके मल्टीपल में कोई वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे बोला था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने लिखा 2x + 3 एंड यहाँ पे अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा उसका हो जाएगा आंसर 0, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास वैल्यू दी होगी, जैसे हमारे पास लिखा है π/3x² + 3 इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर ये है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा उसके मल्टीपल में कौन सा π/3, तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो π/3 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो हम पहले से रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन हमारे पास 13 है। 13 के फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या दिया है, π/6x + x² - 1। मैं इसे लिख लेता हूँ पहले, π/6x + x² - 1। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो x है ना, एग्जैक्ट x का कोफिशिएंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए x² का। तो x² के हम चारों तरफ देखेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस है, उसे हमें नहीं लेना है, ठीक है। ये माइनस प्लस वाले को नहीं लेना है, क्योंकि देखो हमारे पास ये प्लस के साथ ये वैल्यू जुड़ी है, या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारे पास देखो x² है, इस x² के साथ कोई भी कीमत नहीं है, तो जहाँ पे कोई कीमत नहीं होती वहां होती है 1, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 1, ठीक है। याद रखना, अगर x² के आगे माइनस दिया है ना, तो हम उसे -1 में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो प्लस है ना, ये इसी की वैल्यू है, ठीक है। +1 भी लिख सकते हो उसे। वेट, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए, हमारे पास जैसे कोफिशिएंट दिया है x², अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दी है जैसे 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। लेकिन जब हमारे पास सिर्फ x² दिया है तो उसकी वैल्यू होगी सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि हमें x² का मल्टीपल चाहिए, और मल्टीपल जब कुछ नहीं होता ना, तो वहाँ माना जाता है 1। तो 1 ही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अगर यहाँ पे माइनस का x² दिया है, तो ये -1 मतलब माइनस की जो वैल्यू होगी ना, वो इसी की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो कीमत नहीं, तो हमने 1 माना था, तो इस बार साइन के साथ 1 मानेंगे, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास आंसर होगा -1, ठीक है। हमारा आंसर -1 होगा। चलिए, तो आई होप आपको मालूम पड़ गया कि प्लस का 1 कैसे है, क्योंकि x के सामने प्लस था और कीमत कुछ नहीं थी वहां पे, तो उसे 1 लिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में बोला हमारे पास x - 1 और 3x + 3x - 4, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमें मालूम पड़ेगा। चलिए, तो सॉल्व कर लेते हैं। x - 1 और 3x - 4, इसके फैक्टर तोड़ते हैं, तो x ब्रैकेट में 3x - 4, फिर से -1, फिर से 3x - 4। चलिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, x का 3x से करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा, माइनस x का 4 से करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, 1 का 3 से किया तो 3x, और ये माइनस प्लस, और 1 का 4 से करेंगे तो वही 4 रहेगा। तो इस बार हमारे पास 3x², ये दोनों हमारे पास क्या है, दोनों x वाले हैं, और दोनों के पास माइनस का साइन है, मतलब वो ऐड हो जाएंगे, तो वो बचा हमारे पास -7x एंड प्लस का 4। सो आप देखोगे हमारे पास हमें चाहिए किसका, x² का कोफिशिएंट, तो x² सिर्फ ये है, और उसके मल्टीपल में कौन सी वैल्यू है 3, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, 13 वाला, ठीक है। चलिए, इसे रेफ करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, बिकॉज रोड साइड है हमारी क्लास। चलिए, बात करते हैं हम 14 की। तो 14 में क्या दिया है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, उसको निकल जाने देते हैं। हाँ, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस 4.684 बार, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ PQ। बताओ हमें क्या करना है, इसे P/Q के फॉर्म में इसे रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कीमत दी उसे रख लेते हैं। लिखा है 4.684 बार,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लैट बी करके मानना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे बार क्यों होता है, तो आप याद रखना कि बार उन्हीं संख्याओं के पीछे रखा जाता है या फिर उन्हीं संख्याओं के ऊपर रखा जाता है जो संख्या बार बार रिपीट होती है। जैसे 0.3444 और ये लगातार चलती रहती है इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं, उन संख्याओं को स्टॉप दिखाने के लिए, मतलब प्रॉपर कंडीशन में लिखने के लिए या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम उस पर बार लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 3 4 बार होगा। अब बार के ऊपर 4 क्यों आया, मतलब 4 के ऊपर बार क्यों आया, क्योंकि हमारे पास 4 बार बार रिपीट हो रहा था, 3 नहीं रिपीट हो रहा था, 3 के ऊपर बार नहीं लगाया, ठीक है, याद रखना। चले तो हमें क्या करना है, पहले उस बार को ही हटाना है, उस बार को हटाना है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करने से सबसे पहले लेट बी करके लोगे कि लेट बी द वैल्यू ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू करके लेंगे और बार को हटा देंगे, तो लिखेंगे इसे 4.68484। हमने बार हटाया तो वो संख्या रिपीट हुई, मैंने क्या किया, इसे 2 टाइम दिखाया रिपीट एंड उसको 10 करके इक्वेशन नंबर मान लिया 1, ठीक है, याद रखना। अब हमारे पास क्या होता है कि सेकंड टाइम में जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है हमें उतने ही जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे, जैसे वहाँ पे 1 लिया हमने, कितने संख्या के ऊपर बार है, 2, तो यहाँ पे 2 जीरो। अगर 3 संख्याओं की बार होगा तो 3 जीरो, अगर एक संख्या के ऊपर बार होगा तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिखाएंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, ठीक है, 100 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को लिखते हैं हम, तो x इंटू 100 एंड इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 4.68484 एंड डस मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्चुअली ये x का 100 होगा, तो ये हमारे पास 100x हो जाएगा एंड इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 जीरो है, तो ये पॉइंट यहाँ से रिमूव होके 2 संख्या पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 468.484, ठीक है, 468.484। अब आप देखोगे यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन होती है कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन होता है उसमें पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है उतनी ही हमें सेकंड इक्वेशन में पॉइंट के बाद रखनी होती है, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 5, तो उतनी ही डिजिट हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो क्या करूँगा मैं 84 को वापस रख दूंगा। क्यों रखा, क्योंकि 84 तो वापस हमारे पास रिपीट था ही ऑलरेडी, हमने क्या किया था, उसे इक्वेशन में बना लिया था खाली। 84 हमारे पास रिपीट था, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, 84 हमारी जितनी इच्छा हम उतने रख सकते हैं। तो मुझे 5 डिजिट की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने 84 को वापस से एक और ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास देखो पॉइंट के बाद 5 डिजिट इधर भी है और पॉइंट के बाद 5 डिजिट इधर भी है, मतलब हमारे पास कैलकुलेशन अब सही है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। कहने का मतलब ये कि 2 को माइनस करेंगे 1 के द्वारा। चलिए तो हम 2 को पहले लिखेंगे यहाँ पे 100x इक्वल टू 468.48484। फर्स्ट वाले को लिखेंगे तो x इक्वल टू 0 नहीं यहाँ पे 4 है, 4.68484, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस करेंगे, देखो 100x में से अगर एक x माइनस करेंगे तो यहाँ पे 99x आएगा एंड इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 8484 और यहाँ पे भी 8484 सेम है, तो माइनस करने पर 0 आ जाएगा, वो आपको पता ही है। लेकिन पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं उसे 0 भी नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, आपकी इच्छा उसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 4 में से 6 तो पॉसिबल नहीं है घटाना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कैरी इधर दे दूंगा, तो ये 14 हो जाएगा और ये बचेगा 7। तो 14 में से 6 घटाए कितना बचेगा हमारे पास 8, पॉइंट के सामने पॉइंट, और 7 में से 4 घटाए तो बचा 3, 6 का 6 एंड 4 का 4, ठीक है। तो हमारे पास 99x इक्वल टू 463.8 आया है।
अब इसे 99 को अपॉन में लेके जाएंगे तो x बराबर वैल्यू आएगी हमारे पास 463.8/99। पॉइंट ऊपर से रिमूव करेंगे तो नीचे हमारे पास 10 हो जाएगा इंटू में। अब इनका कैलकुलेशन निकालेंगे तो लिखेंगे हम x इक्वल टू 4638 डिवाइड बाय 990, क्योंकि हमने क्या किया 99 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 990 आया। अब मैं इसे क्या करूंगा, उसे शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा, तो 2 से कैंसिल कर सकता हूँ मैं ऊपर और नीचे, ठीक है। चलिए तो हमारे पास 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, एक इधर चला जाएगा, एंड 2 9 जा 18, नीचे कैंसिल करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8, एक इधर आ गया, 2 9 जा 18, एक इधर, 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 2319 अपॉन में 495 आ रही है, ठीक है, जो कि एक बार चेक कर लेते हो शायद तक अनदर नंबर से कोई डिवाइड हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाए। 2 3 5 1 6 6 और 9 होता है हमारे पास 15, सो 4 और 5 ये भी हमारे पास कैंसिल हो रही है, इसे भी कैंसिल कर देते हैं 3 से, ठीक है। चलिए तो 3 7 जा 21 21, तो 2 बचा हमारे पास, फिर से 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, ठीक है, नीचे भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, एक इधर चला जाएगा, और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 1 इधर, और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब हमारे पास देखोगे 7 7 14 3 14 17, ओके। अब हमारे पास वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी ना वो फाइनल में 773/165 आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इतनी बार कैंसिल हो गया है तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो कि शायद आंसर गलत हो। आप चेक भी कर सकते हो, जस्ट वेट, मैं भी चेक कर लेता हूँ। वैसे तो आई होप एकदम करेक्ट ही होगा। चलो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ, आंसर परफेक्ट ही होगा। ऑप्शन बी का क्वेश्चन कौन सा था, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास, 14, तो 14 का आंसर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना दिया है, 773/165 है, जो कि हमारे पास आंसर परफेक्ट है, ठीक है। चलिए तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया हो। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। हेलो, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया हो बिकॉज कॉल आया था। देखिए कंपनी वाले भी कभी भी कॉल करते रहते हैं। तो इस बार का जो हमारे पास क्वेश्चन है ना वो और वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और वाला। तो मैं आप लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे और, ठीक है, क्योंकि ये और वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है। नंबर है हमारे पास दिया है √6/√2 प्लस का √3। एक बार चेक कर लेता हूँ, ओके परफेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे समझ जाओ कि ऐसे नंबर्स को रैशनलाइज क्यों किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो डिनोमिनेटर दिया हमारे पास जैसे √2 + √3 है, ये हमारे पास रैशनलाइज की एक ही कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जहां जहां रूट आएगा वहां आपको बोलना भी नहीं पड़े, आप सॉल्यूशन कर दो बस, ठीक है। वैसे तो आपको लिख के ही आएगा कि रैशनलाइज करना है, आपको समझ में भी आ जाएगा कि हमारे पास नीचे रूट है, मतलब इसे रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम रैशनलाइज करने स्टार्ट करेंगे। तो करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप चेक करोगे सबसे पहले जो वैल्यू अपॉन में होती है हमें उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे लिखूंगा √6 अपॉन में √2 प्लस में √3। अब ये अपॉन वाली मल्टीप्लाई मतलब अपॉन वाली संख्या से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन प्लस का है, माइनस का कर देंगे इसे। तो √2 माइनस √3 अपॉन में √2, यहाँ पे माइनस का √3 आएगा। कैलकुलेशन निकालेंगे यहाँ पे, तो ये ऊपर वाली मतलब संख्या का मल्टीप्लाई √6 से होगा, तो इसे √6 ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस √3 रखेंगे अपॉन में। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनको भी इसी तरीके से रखेंगे, √2 प्लस √3 अपॉन में √2 माइनस √3। आप देखोगे यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी माइनस मतलब a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी,
ठीक है, a माइनस बी, जिसका हमारे पास फॉर्मूला बनता है, जस्ट वेट, ओके, a माइनस बी, ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो अंदर की वैल्यू है उन्हीं का सिर्फ स्क्वायर दिखा देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे, ऊपर सेम रहने देते हैं, अभी अंदर कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऊपर, लेकिन बाद में करते हैं। √2 माइनस का √3 अपॉन में, नीचे देखो यहाँ पे लिखेंगे हम √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √6 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो रूट का 12 हो जाएगा, माइनस √6 का √3 से करेंगे तो ये हमारे पास रूट में 18 हो जाएगा, 18। नीचे रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास 2, माइनस ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास 3, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो ये जो √12 है और √18 है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2√3 होगा, ठीक है। मैं से लिखूंगा 2√3 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 3√2, 3√2 अपॉन में ये 2 - 3 है, मतलब इसे यहाँ पे बचेगा आंसर -1। -1 क्यों है, क्योंकि छोटी कीमत में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो आंसर -1 बचेगा। अब आपको कंफ्यूजन ये ना हो जाए कि यहाँ पे √12 को मैंने 2√3 क्यों रखा, √18 को मैंने -3√2 क्यों रखा। देखो तो याद रखना कि जो √12 है ना, इनके पहले फैक्टर निकालेंगे, हमारे पास जो √12 है इनके फैक्टर निकालेंगे। चलो 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3। अब देखो पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाएगी, तो 2 रूट से बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, 3, क्योंकि 3 का पेयर बना नहीं तो वो रूट में ही रह गया। सेम इसी तरीके से मैंने क्या किया, √18 को भी कैलकुलेट किया, ठीक है। चलिए, तो आई होप मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है कि ये √18 को किस प्रकार से मैंने 3√2 में बदला, ठीक है। चलिए, तो अब इस बार क्या करेंगे हम, एक और कंडीशन होती है कि माइनस की वैल्यू भी अपॉन में नहीं आनी चाहिए, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब बदल देंगे आपस में। तो लिखेंगे हम इसे, एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या किया, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, 2√3 माइनस 3√2 हो जाएगा अपॉन में -1, ठीक है। चलिए, तो माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ये माइनस से ऊपर भी और माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो अंदर माइनस का 2√3 है, मतलब ये बाहर, अंदर प्लस का 2√3 है, तो उसका अंदर बाहर से माइनस के, सॉरी जस्ट कंफ्यूजन हो जा रही है, ये जो बाहर माइनस दिया है उस माइनस का अंदर की प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2√3। ये माइनस है और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3√2 आ जाएगा, और नीचे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा प्लस का 1। अब उसे प्लस का 1 आपको रिप्रेजेंट करना है तो, और नहीं करना है तो आपका आंसर सेम ही होगा। तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इन नंबर को रिप्लेस कर दूंगा, जिससे क्या है प्रॉपर तरीके से वो रख जाए। तो मैं इसे लिखूंगा 3√2, ये इसको पीछे रख देते हैं -2√3, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे पास बनेगा इसका आंसर। सो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी है, और आराम से इसी प्रकार से आपको सारे के सारे पेज कंप्लीट करने हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर ये आ गए ना, तो आप कंप्लीटली आराम से सप्लीमेंट्री कवर कर दोगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब आपका पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्योंकि 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला मैं इसे रफ करूंगा, ओके। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप स्टॉप करके डायरेक्ट लिख सकते हो। चलिए, रफ करता हूँ। तो बात करेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन की। 15 नंबर में क्या दिया है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग
पॉइंट लाए, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आया है और कौन से एक्स। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले कार्टेशियन प्लेन तैयार कर देते हैं। ओके, सबको पता होगा कि राइट साइड जो हमारे पास एक्सिस होता है वो होता है प्लस का एक्स, एंड लेफ्ट साइड होता है हमारे पास माइनस का एक्स। एंड वर्टिकली अगर मैं बात करूं तो अपर साइड होता है हमारे पास प्लस का वाई और नीचे होता है लोअर में माइनस का वाई, ठीक है। चलिए, तो याद रखना इन प्लस माइनस की वजह से ही हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला होता है फर्स्ट, एंड सेकंड ये वाला होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, और फोर्थ क्वाड्रेंट इस वाले को कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, उनके साइन रखते हैं। देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उनमें दोनों के दोनों क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होंगे, प्लस के होंगे, इस प्रकार से। सेम सेकंड में आएंगे तो सेकंड में देखोगे आप कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स की होती है, तो वो वैल्यू माइनस की होगी, क्यों, क्योंकि माइनस का एक्स है यहाँ पे, और सेकंड वैल्यू होगी प्लस का वाई यानी प्लस। यहाँ पे दोनों ही माइनस है, इसकी वजह से हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट होंगे दोनों ही माइनस के होंगे। एंड फोर्थ में प्लस माइनस होंगे, प्लस माइनस। याद रखना पहली कीमत x की होती है तो x प्लस में है, दूसरी कीमत y की होती है तो y माइनस में है, ठीक है, इसीलिए वो प्लस माइनस हुआ है। अब देखो हमारे पास नंबर बाय नंबर से सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया हमारे पास 4 - 1, 4 - 1। अब देखो 4 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस का हुआ, और प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस अब देखोगे कहाँ है, प्लस माइनस 4 में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। चलिए तो सेकंड की बात कर लेते हैं। अब सेकंड में क्या दिया हमारे पास, सेकंड में दिया है 2 0 दिया है, 2 0, तो 2, 0, ठीक है। याद रखना 2, 0 दिया है तो 2x की कीमत है और x प्लस में है, तो लगभग हम जस्ट वेट, सॉरी वो सब्जी बेचने वाला है इस वजह से। देखिए तो यहाँ पे 2 और 0 है, 2, 0, यहाँ पे तो वैल्यू दी गई थी, तो वो वैल्यू हमारे पास माइनस प्लस की दी गई थी, ठीक है। ये 0 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पॉइंट वर्जिन, ये ऑरिजिन पे आ रहा है, ऑरिजिन पे आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ऑरिजिन पे आ रहा है, तो वो ऑरिजिन से सीधा कहाँ की तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू +2 है और प्लस वाली वैल्यू हमारे पास राइट साइड में होती है, तो हमारे पास वो इस तरफ जा रहा है। तो एग्जैक्ट इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका जो आंसर होगा ना वो होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए सो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, 2, 2 है, दोनों ही प्लस के हैं, 2, 2 दोनों ही प्लस के, तो दोनों प्लस कहाँ थे, फर्स्ट में थे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। लास्ट वाले की बात करते हैं, फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाले में क्या दिया है हमारे पास, -3 और -6 दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों माइनस किस में, थर्ड वाले में, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड है, ठीक है। क्या दिया था पॉइंट, -3 -6, इसका आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, शो करना है हमारे पास क्वाड्रेंट्स को, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स कैसे आए आपको मालूम पड़ गया होगा। सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, जो कि हमारे पास इस सेक्शन का एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, अभी और भी दिए हैं मेरे ख्याल से, जी और भी हैं अभी, तो कोई नहीं, रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था, 15 वाला हो गया था, 14 ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ 2x - 3 एंड y + 3 नेक्स्ट भी एंड x + 7 2y - 2 आर द सेम पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमारे पास क्या दिया, सेम कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर 2x मतलब हमारे पास ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है, उसी पॉइंट्स पर सेकंड वाले की भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो x, ये जो फर्स्ट वैल्यू वो x की होती है, वो x की इस x के बराबर होगी, ठीक है। और ये जो सेकंड वैल्यू y की है, उस y की वैल्यू इस y की इस
वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। तो इनकी हेल्प से क्या करेंगे, हम एक्स और वाई निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x माइनस 3, ठीक है। 4x लिख देता हूँ, 4x मतलब x के लिए, ठीक है। अब x के लिए क्या करेंगे, हम दोनों में से x निकालेंगे, ठीक है। दोनों में से एक तो 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है, इक्वल टू, अब इक्वल क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेम पॉइंट, तो सेम पॉइंट मतलब क्या है, वैल्यू इक्वल ही होगी फिर तो। दूसरे में x प्लस 7 है, x प्लस 7 है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, x वाली कीमत इधर लाते हैं, तो 2x ये इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, एंड इक्वल टू 7 तो था ही, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अभी 2x में से सिंगल x घटेगा तो बचेगा सिर्फ सिंगल x, एंड इक्वल टू 7 और 3 हो जाएगा 10, जो कि हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब 4y, ठीक है। y कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। चलिए, तो y के लिए क्या हमारे पास y प्लस 3 है, y प्लस 3, y प्लस 3 एंड इक्वल टू, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। हेलो, ट्यूशन, आप कौन? जी नहीं, आज ये दशहरे की छुट्टी रखी थी और ओके ओके, धन्यवाद। नहीं कोई बात नहीं, वो तो मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि पैसा मिल जाता है टाइम टू टाइम। जी बिल्कुल, और कल चालू है हाँ ट्यूशन। जी हाँ हाँ, वो क्या परसों एग्जाम है ना इनकी, इस वजह से रखा था। जी ओके ओके, धन्यवाद। ठीक, ओके, सॉरी थोड़ा पेरेंट्स का फ़ोन था इस वजह से। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम y वाली कीमत को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये y और ये प्लस का 2y है, आगे आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा वो, एंड इक्वल टू, वहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 इक्वल का जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस की बड़ी वैल्यू है, तो ये माइनस के 2y में से एक y घटेगा तो बचेगा सिर्फ माइनस का y, एंड इक्वल टू, दोनों माइनस में तो माइनस के ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी y बराबर सीधी 5, ठीक है। तो हमारे पास जो x और y है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, x, y इक्वल टू, x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 10 और y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 5। आपको इस प्रकार से दिखाना था, आप ऐसे दिखा सकते हो। आपको अलग अलग दिखाना है, x बराबर 10 और y बराबर 5, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस प्रकार से उसे शो करना चाहते हो, ठीक है। चलिए, तो रफ करते हैं और बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी फील्ड हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको पैसा भी कमाना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको पढ़ना है तो भी मेहनत करनी है, अच्छे मार्क्स चाहिए तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो याद रखना कि किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको अच्छा खासा करियर बिल्ड करना है तो उसके अंदर कंपलसरी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सो बढ़ते हैं 17 की तरफ बिना बात किए। यहाँ पे लिखा है एक्सपेंड 5p माइनस 3 क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ दिया है हमारे पास 5p माइनस 3 क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो अलजेब्रिक फॉर्मूले यहाँ पे लग रहा है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। देयरफॉर a माइनस b का होल क्यूब, फॉर्मूला लग रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे तो, माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये माइनस b को लास्ट में भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो a की होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो b की होगी। तो हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले के अंदर a और b की जगह वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलिए, तो a का क्यूब है, मतलब a की वैल्यू क्या है 5p, तो 5p का क्यूब हो जाएगा ये, माइनस b की क्यूब, तो यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब माइनस 3 की वैल्यू 3 रहेगी, a की कीमत है 5p, तो 5p का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3 क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू 5p और b की वैल्यू हमारे पास 3 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अब कैलकुलेशन निकालते हैं, चलो।
तो ये 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 पी क्यूब हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पे 3 का क्यूब होगा तो ये 27 क्यूब हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 3 अंदर 5 का स्क्वायर 25 और पी का पी स्क्वायर हो जाएगा, अंदर 3 क्यूब बचेगा। सेम यहाँ पे भी स्क्वायर निकालेंगे तो 3 अंदर 5 पी सेम का सेम रहेगा और यहाँ पे 3 क्यूब का स्क्वायर क्या होगा 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। अब उसको प्रॉपर तरीके से रखते हैं। चलिए, तो 125 पी क्यूब माइनस 27 क्यूब माइनस, अब देखो 25 3 जा 75 हो जाएगा और 75 3 जा 225 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 जा 9 और 9 25 9 जा 225। ओके, 225 पी स्क्वायर क्यूब, क्योंकि ये पी स्क्वायर और ये क्यूब हमने कलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 5 जा 15 और 15 9 जा कितना होगा हमारे पास 135 वेरिएबल क्या है हमारे पास यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है। ठीक है, इतना सा हमारा आंसर रहेगा। बस फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए और वो फॉर्मूले के अंदर आप अपनी वैल्यू रखोगे और प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे विदाउट कोई साइन प्रॉब्लम के, तो आपका आंसर कंफर्म आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के और वाले क्वेश्चन पर, रफ करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि हमारा वीडियो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके, तो वीडियो हमारा प्रॉपर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के और पे। तो क्वेश्चन 17 और वाला, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, दिया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। देखो, सबसे पहले आपको समझना है और चेक करना है। देखो हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे आपको इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो वो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से, मतलब उसे हम उस मेथड का नाम स्प्लिट मेथड है, उस स्प्लिट मेथड से कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास आइडेंटिटी, मतलब जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले लगते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट मेथड से नहीं करके बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से कैसे समझोगे आप कि वो फॉर्मूला लगेगा भी कि नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू में आपको स्क्वायर रूट निकाल के देखना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो वहाँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे 4y स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या, फर्स्ट में भी स्क्वायर रूट निकल रहा है और लास्ट में भी निकल रहा है, मतलब हमारे पास वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है हमारी। ठीक है, और सॉल्व हो रही है तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, इसे चेंज करोगे पहले। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनता है, ये a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने फॉर्मूले की तरह वैल्यू को भी चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो वैल्यू को, दो ब्रैकेट को छोड़ दूंगा और लास्ट में लिखूंगा प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 1 का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास मैंने वैल्यू इसलिए छोड़ी है क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे। देखो हमारे पास क्या, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2y है तो इसे 2y रखेंगे, और बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू लास्ट में है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1 का 1 लिख देंगे सीधे। अब आप देखोगे ना, देखो ये 2 2 जा 4y का y, आपको पूरा क्वेश्चन वैसे ही मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने पर अगर आप इसे सॉल्यूशन करोगे तो 2y का स्क्वायर निकालोगे तो 4y स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस हो गया, 2 2 जा 4, y का y हो गया, प्लस का प्लस और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। पूरा सारा का सारा कैसे क्वेश्चन ही बन रहा है हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ से आपको फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू निकालनी होती है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 2y, बीच में माइनस और यहाँ से 1, बस यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको रखना है तो आप इसको 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 दो बार रख सकते हो, नहीं तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए तो रफ करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एटीन में क्या दिया उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7। कोई भी हमें सॉल्यूशन चाहिए, चलो निकाल लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7। चलिए, तो
लेट बी करके मान सकते हो आप, लेट बी x इक्वल टू वाई। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x प्लस वाई एंड इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई एंड इक्वल टू 7, तो 1 उधर चला जाएगा, तो y बराबर 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 6 आएगी, 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या रखी हमने 1, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 6। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया है। ठीक है, हमने फर्स्ट वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब सेकंड टाइम निकालेंगे। तो सेकंड टाइम में क्या करते हैं, इस बार x बराबर 2 रख लेते हैं, x बराबर 2। ठीक है, चलो मैं इस बार डायरेक्ट रख रहा हूँ 2 प्लस वाई इक्वल टू में 7। चलिए 2 को उधर भेज देते हैं, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इक्वल टू आएगा यहाँ पे 5। मतलब हमने क्या किया, x की वैल्यू को 2 माना, तो y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। ठीक है, ये हमने सेकंड वाले पॉइंट को भी पूरा कर लिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ निकालेंगे, थर्ड बार निकालेंगे थर्ड टाइम में। थर्ड टाइम में देखो हमारे पास क्या है, इस बार हम x बराबर 3 रख लेते हैं, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू में 7, ये 3 उधर पहुंचा देते, तो y इक्वल टू में 7 माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या मिल गया हमारा 4। ठीक है, मतलब हमने x बराबर 3 रखा, तो y बराबर 4 मिला। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसी तरीके से हम एक लास्ट टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 टाइम निकालना है। और याद रखना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में लिखा है ना हमारे पास के डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, तो डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी वैल्यू रखे, कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई आपकी मिस्टेक्स नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आप उसे पेंडिंग मत छोड़ना, अब याद रखना कि कोई भी वैल्यू आप रखो, आपको कोई ना कोई एक्स और वाई मिल ही जाएगा। ठीक है, वही आपके आंसर बनेंगे। इस बार क्या करते हैं, हम एक्स बराबर 4 रख लेते हैं, तो 4 प्लस वाई एंड इक्वल टू 7 हो जाएगा, 4 को उधर जाने देते हैं, तो y बराबर 7 माइनस 4 एंड y की वैल्यू हो जाएगी सीधी 3। मतलब x की वैल्यू हमने 4 रखा, तो y वैल्यू मिल गई हमें 3। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, कोई भी 4 डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड करना है जो कि हमारे आंसर बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें सॉल्यूशन करना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 वाला हमें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं 18 के और वाले क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन 18 और वाला है। ठीक है, अब और वाले में क्या बोला है, हमारे पास बोला है इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 3y इक्वल टू ax प्लस 7, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आराम से निकाल सकते हो। देखो पहले हमारे पास इक्वेशन लिखो आप, इक्वेशन में क्या दिया है, 3y है, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ax प्लस 7। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास जो दो वैल्यू दी गई है उसे लिख लो। x बराबर कितना दिया है 3 और y बराबर दिया है 4, वैल्यू रख लेते हैं। तो 3, y की वैल्यू क्या हमारे पास है, y की वैल्यू है 4, तो ब्रैकेट में 4 एंड इक्वल टू a, x की वैल्यू क्या दी है 3 प्लस 7। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो 3 4 से 12 हो जाएगा, इक्वल टू a का 3 से करोगे तो 3a बनेगा ये, एंड प्लस का 7। अब वो जो हमने सीखा था ना कि वेरिएबल को एक तरफ रखो और कांस्टेंट को एक तरफ रखो, वही हम काम यहाँ पे करेंगे। मतलब ये 7 को इक्वल के इधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास 12 माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 3a। और नेक्स्ट स्टेप में 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 5, इक्वल टू में 3a आएगा, तो 3 जाएगा अपॉन में, मतलब हमारे पास 5 अपॉन में 3 एंड इक्वल टू में a। मतलब हम बोल सकते हो आपको इस तरीके से दिखाना है, ऐसे दिखा दो, नहीं आप ऐसे भी दिखा सकते, a बराबर 5/3। दोनों ही आपके आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सेक्शन बी के आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो बढ़ेंगे हम सेक्शन सी की तरफ। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर में।